हेलो फ्रेंड्स, आई एम ट्यूशन पटेल। मैं आज दूसरा टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप सबको पसंद आएगा। विच वन इज़ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? ए है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। सही, बिकॉज ऑफ अब एस ऑर्बिटल है तो एल इक्वल टू 0, तो एम एल क्या होगा? 0 होगा। अब आप P की बात करो तो L इक्वल टू 1, तो एम एल क्या होगा? -1 0। ओके, तो यही मैं समझा रही हूँ। तो A इज राइट आंसर। ओके, B, an orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers। सही है, बिकॉज क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल के लिए N, L और ML होते हैं, और एन इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, ML एंड MS होते हैं। ठीक है। C, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। एन एटम में ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पहले नहीं भरा जाता। पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाते हैं। ठीक है, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The value of m for d z square is 0। ये सही है। आपको याद रखना चाहिए d z square, उसके लिए जो m होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये सही है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है, तो C है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, how many electron can fit in the orbital for which n equal to 3 and L equal to 1? n इक्वल टू 3 है और L इक्वल टू 1 है, मतलब कि 3p है। ठीक है, 3p के लिए आपको क्या खोजना? इलेक्ट्रॉन खोजना है। 3p और ऑर्बिटल का मतलब आप ऑर्बिटल ड्रॉ करो ऑर्बिटल p की, तो उसमें एक ऑर्बिटल की पूछी हुई है, तो उसमें तो आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ना। ठीक है, तो आंसर इज 2। The number of d electron in Fe2 plus Z equal to 26 is not equal to the number of electron in which one of the following? अब आपको d electron Fe2 plus कहाँ आता है? SCTIVCRMN Fe। ठीक है, 2 3 4 5 6 6 मतलब 3d6 4s2। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। Fe2 प्लस मतलब 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 मतलब d इलेक्ट्रॉन 6। ओके, मतलब कि ये चारों ऑप्शन में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसी के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या तो कम होने चाहिए 6 से, तो मतलब वो नॉट इक्वल हुआ ना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। डी इलेक्ट्रॉन इन Fe Z इक्वल टू 26, मतलब ये तो सही, मतलब दोनों सेम ही हुआ ना, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड, P इलेक्ट्रॉन इन Ne Z इक्वल टू 10 है, तो आप 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, आपको कितने P इलेक्ट्रॉन दिया है, तो P इलेक्ट्रॉन के कितने हुए इसमें? 6 हुए, और Fe2 प्लस में D भी 6 हुआ, मतलब ये भी इक्वल है, तो ये भी नहीं हो सकता। S इलेक्ट्रॉन इन Mg Z इक्वल टू 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 10 10 12,
तो यहाँ भी को s इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 एंड 6, मतलब ये भी 6 हुआ। तो ऑप्शन ये भी करेक्ट नहीं है, ये ही करेक्ट होगा अब तो, p इलेक्ट्रॉन इन Cl। ठीक है, Z कितना है 17, तो आप लिखो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6। अब ये गिनो तो 18 होते हैं। ठीक है, आपको 17 करना है, तो यहाँ पे 5, तो आपको p इलेक्ट्रॉन गिनना है ना। हाँ, कितने हुए 5 एंड 6 11 हुए, तो 6 से 11 मतलब नॉट इक्वल, दैट इज D is the option is correct. What is the maximum numbers of electron that can be associated with the following set of quantum numbers? n equal to 3, l equal to 1 and m equal to -1. तो फर्स्ट 3p है, मतलब आप p डायग्राम दो रो, तो 3p में -1, पता ही यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, ऐसा होता है ना। हाँ, तो -1 में को इलेक्ट्रॉन्स पूछे हुए, तो यहाँ पे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हो, तो B इज द आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। आपको H भी दिया हुआ और C भी दिया है, तो E इक्वल टू hc लैम्डा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ लैम्डा 45 नैनोमीटर। आप ऑप्शन देखो तो 2 ऑप्शन सेम है, तो आपको ये ही गिनना पड़ेगा। यहाँ पे 10⁻34 10⁸ तो 10⁻26 आएगा, 10⁹ तो 10⁻18 जैसा आएगा, तो आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय केमिस्ट्री इजी चैनल। बाय फ्रेंड्स। Which of the following pairs of d orbital will have electron density along the axis? Along the axis हो तो उसमें 2 आते हैं, dz² and dx² minus y²। आपको NCERT में डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखो, dz² and dx² minus y²। तो ये दोनों along the axis होता है, तो C is the answer. 2 electrons occupying the same orbital are distinguished by differentiation. तो 2 electrons occupying the same orbital, तो एक ही quantum अंक है, वो है spin quantum. The angular momentum of electronic in d orbital is equal to, एंगुलर मोमेंटम आपको खोजना हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डी ऑर्बिटल के दिया हुआ है, तो एल क्या होगा 2 होगा, 2 + 1 h बार 6 होगा, तो यही आपका आंसर है 6h इज द ऑप्शन। आपको 8 दिख रहा हो, √6h ही है।